क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आज तो बहुत बुरा दिन रहा और बिटकॉइन करीबन 27 लाख ऐसे पहुंच गया था। फिर वापस थोड़ा बैक करके 30 लाख के ऊपर गया है। डॉग कॉइन ऐसे ही 20 रुपये आ गया था सीधा। अब जो ट्रेडिंग करते हो वो 5 बजे से 6 बजे के बीच में एक पूरा सडन मतलब डाउनफॉल हो गया। करीबन 50% मार्केट गिर गया 5-10 मिनट में। फिर से वापस लिया, 20 रुपया हो गया था बिटकॉइन आज डेज लो, और फट से डॉग कॉइन 20 रुपया से वापस 40 रुपया तक गया है। मीन्स 37-38 तक गया था। तो आप सोच सकते हैं मतलब 1-2 घंटे में डबल हो गया। लेकिन ये देखना मुश्किल है। आप पूरा दिन भर देखते रहते हो जो मतलब आपका अकाउंट को, तो ठीक है, नहीं तो इस टाइप का अप एंड डाउन को कैच करना बहुत मुश्किल है। और जो इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल ही ये सब नहीं कर पाएंगे। तो वो लोएस्ट से आज दिन का हाईएस्ट पूरा डबल के आसपास है। ऐसे ही 1,70,000 के आसपास हो गया था इथरम, और उसी टाइम पे 5 से 6 के बीच में। और फिर से वो जाके अभी 2,40,000 30,000 ऐसे में ट्रेडिंग चल रहा है। लेकिन अब जान के हैरान हो जाएंगे कि मार्केट इतना गिर गया, और लोग इलन मस्क को ट्विटर देखेंगे तो उसको इतना गाली दे रहे हैं कि कोई मेरा घर चला गया, मेरा सब कुछ सेविंग्स में डाल दिया था, आपका ट्वीट से इतना बढ़ रहा था, सब पैसा मैं उधर डाल रहा था, मैं $1,00,000 में $10,000 खो दिया। ऐसे ऐसे लोगों का ट्वीट देखोगे तो मैं तो हमेशा हर वीडियो में यही बोलता हूँ आप लोगों को कि आपका जो पैसा इसमें ये डालिए जो कि आपको कभी भी टेंशन ना दे। क्योंकि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके टेंशन में जिएंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आपका कमाई का धन, तो इससे बुरा चीज़ क्या हो सकता है। तो इसमें हमें टेंशन नहीं लेना है। इस टाइप का पैसा आपको 50,000 इनकम है तो 500 रुपया, 1,000 रुपया जो लगता है कि मैं हर महीना डोनेशन कर सकता हूँ, आप सोचिए कि आप बिटकॉइन को डोनेट कर दिए, वो पैसा आप डस्टबिन में डाल दिए। ऐसे ही सोच के करिए कि ये पैसा मुझे वापस कब मिलेगा, मैं भूल गया हूँ। यही साइकोलॉजी के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई आपको दुख नहीं होगा। सीधा मैं देख रहा हूँ आज मतलब 50% 30-40% में पोर्टफोलियो डाउन हो गया था। फिर से अभी देख रहा हूँ थोड़ा अप होके 15% अप हो गया है। आपको छूना नहीं है, आपका पोर्टफोलियो में छूना नहीं है। डाउन हो गया इन्वेस्ट कर दूँ वो भी बात नहीं है, और भी डाउन हो सकता है। ये कोई क्रिप्टो में कोई उसका बेस प्राइस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अभी तक कुछ मेजर जगह पे इसका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। और ये क्रिप्टो क्यों घट रहा है? एक तो इलन मस्क साहब ने, लोग बोल रहे हैं बेईमानी कर दी जो भी वो किए। दूसरा है कोई न्यूज़ आर्टिकल्स में आ रहा है कि वो अपना क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं, अपना टेस्ला कंपनी का से, और दूसरा उनका जो कंपनीज है स्पेसएक्स, ये सब से वो अपना क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं। और प्रीवियस ट्वीट में वो डॉग कॉइन को सपोर्ट कर रहे थे कि इसका डेवलपमेंट से मैं मतलब इसको और थोड़ा डेवलप करेंगे, ठीक है। तो डॉग कॉइन थोड़ा स्टेबिलिटी दिखा रहा था उसके लिए। और आज क्या हुआ, और फिर से बिटकॉइन 10-15% गिरने का रीज़न यही है चाइना के लिए। चाइना में क्रिप्टो करेंसी जो मेजर बैंक्स उनका है, उन सब ट्रांजैक्शन के लिए मना कर दिए हैं। जैसे इंडिया में भी हुआ था लास्ट वीक में, आप लोगों को याद होगा, ICICI बैंक के साथ जैसे कॉइन स्विच कूबर का टाई अप था, वो लोग ICICI बैंक वालों ने मना कर दिए। तो कॉइन स्विच कूबर वालों जो लोग यूज कर रहे हो, वो लोगों को पता होगा, ये लोग
जो अपना बैंक अकाउंट था IMPS NEFT वाला बैंक अकाउंट जो दिए थे, वो अभी देखोगे पेटीएम पेमेंट बैंक से वो लोग चेंज करवा दिए। तो ICICI बैंक मना कर दिया। इस टाइप का इंडिया में भी चल रहा बहुत सारा बैंक्स, क्योंकि RBI का 2018 से एक गाइडलाइंस था कि ये सब क्रिप्टो करेंसी को अलाउ नहीं करना है मेन स्ट्रीम में, और बैंक शुडंट अलाउ देम। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको परमिशन दिया कि नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये लोग मतलब इंडिया में हो रहा है ट्रांजैक्शन। लेकिन कब बंद हो जाएगा, कब गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट लॉ ले लेगा, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो चाइना में अभी रिसेंटली मेजर बैंक्स ने और गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो इसके चलते चाइना में एक बहुत बड़ा मार्केट था, उसका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और बहुत बड़ा मार्केट था क्रिप्टो करेंसी के। एक तो इलन मस्क ने ट्वीट कर दिए कि वो उनका जो एनवायरनमेंट इशू बता दिए कि क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन का माइनिंग में बहुत एनर्जी कंजप्शन होता है, तो ये अच्छा बात नहीं है। मैं एक ग्रीन मतलब जो लो एनर्जी यूज करके जो क्रिप्टो करेंसी चल सकता है उस टाइप का क्रिप्टो करेंसी मैं चाहता हूँ। क्रिप्टो करेंसी को मैं ज़रूर सपोर्ट करता हूँ, पर मैं ऐसे बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम होके जो क्रिप्टो करेंसी रन करे, जिसका काम चले, माइनिंग हो, उस टाइप का क्रिप्टो करेंसी को मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसी के चलते क्या हुआ, थोड़ा सा तो हिल रहा था, थोड़ा सा डाउन हो गया था, 40 लाख के आसपास चल रहा था, थोड़ा डिक्रीज 38 इस टाइप का हो रहा था। लेकिन जब चाइना वालों ने अभी रिसेंटली उसका बैंक्स ने मना कर दिए, बैंक्स ने मतलब ये ट्रांजैक्शन को लेके अपना मतलब बताए कि ऐसा नहीं करना है, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो मार्केट और डाउन हो रहा है। तो कल देखने वाली बात रहेगा, हम लोग को मार्केट ऑब्जर्व करना है कि और कहाँ जा रहा है। ठीक है, आप लोग ये मत समझिए कि बहुत घट गया है, एवरेज कर लूँ या और थोड़ा इन्वेस्ट कर लूँ, ऐसे सोच के मत इन्वेस्ट करिए। आपका हार्ड अर्न मनी जो आप लाइफ में सेविंग किए हैं, कमाए हैं, ये सब पैसा को इधर क्रिप्टो में मत डालिए। आप शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में क्या होता है, BSE और NSE सेबी के गाइडलाइंस के अंदर है, उसका एक बेस है। कंपनी शेयर बेच रहा है, उसका एक बैलेंस शीट आता है, उसका कितना बिजनेस हो रहा है, उसका एक बेस है। ठीक है, उसका एक बेस है। वो कंपनी जब तक है, आपको उसका डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो उससे आपको फ़ायदा है। तो वो तुरंत आपको इतना मतलब इतना वॉलेटाइल नहीं होता कि आज 1 घंटे में डबल, 2 घंटे में फिर से डाउन, कोई ट्वीट कर दिया 10% डाउन, कोई कंट्री बोल दिया कि हम ट्रांजैक्शन नहीं अलाउ नहीं करेंगे, उसके लिए 30% 20% डाउन। तो इस टाइप का बात नहीं होता है शेयर मार्केट में। और आप अच्छा कंपनी जैसे HDFC बैंक हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, इस टाइप का अच्छा कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 20-30 साल से अच्छा है और अच्छा रिटर्न्स दिए हैं, अच्छा डिविडेंड्स दिए हैं। आप पैसा डिपॉजिट रख दो और कुछ आपको इंटरेस्ट डिविडेंड के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। तो इस सब कंपनी में आप पैसा डाल सकते हो और अच्छे कंपनी में डाल रहे हैं। देखिए, आपके पास वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके खरीद के फिर सेल कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। उन लोगों के लिए मेरा कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि वो आपका मर्जी है, आप जैसे करके भी कर सकते हैं ट्रेडिंग। आप आज ही 5-6 बजे एक बार डॉग कॉइन या किसी को इथेरियम भी खरीद लेते, तो आपको लगभग 80% दे देता अभी 2-3 घंटे में। लेकिन वो सब पॉइंट को आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत है। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट दोज पॉइंट्स कि कहाँ पे डाउन जा रहा है। पूरा दिन भर आपको बैठा रहना होगा, आँख खराब हो जाएगा और मतलब घर का कुछ भी फैमिली लाइफ सब छोड़ देना पड़ेगा। ये बहुत टेंशन वाली, हेडेक वाली बात है। ये सब को देखना नहीं है। आराम से आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अच्छा शांति से लाइफ जीने के लिए। इन्वेस्ट कर रहे हैं कि रिटर्न अच्छा आए, स्टेबल इनकम आए, आपका
कोई जो भी इनकम आ रहा है, जहाँ से कुछ बिजनेस से, जॉब से, जहाँ पे पैसा आ रहा है, इधर आपको एक साइड इनकम की तरफ या एक अच्छा सेविंग दे, अच्छा रिटर्न दे, बैंक रिटर्न से, आरडी फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा दे। इसी सोच में आप इधर आए, जल्दी जल्दी पैसा थोड़ा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 10 गुना बढ़ जाए, इसी सोच में आप इधर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इधर पैसा इन्वेस्ट करके आप माइंड में हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा फ्लक्चुएशन, ये मार्केट डाउन हो गया, टेंशन में रहेंगे, सारे पैसा डाल दिए। जैसे आज ट्वीट में कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, लोग पूरा मैं आई केम टू द रोड, मैं रोड पे आ गया, मेरा घर बेच दिया, मैं घर को मॉर्टगेज रख के पैसा लोन लेकर डॉग कॉइन में, बिटकॉइन में पैसा डाला था। इलन व्हाट यू डिड टू अस। तो ये सब बात अच्छी बात नहीं है। आपका पैसा का 1% से भी कम पैसा आप क्रिप्टो में जैसे डॉग कॉइन, जॉक कॉइन होता है ना, जोक के हिसाब से या डोनेशन के हिसाब से डाल दीजिए और वो पैसा को भूल जाइए। और ये अभी जो डाउन हो गया खरीद लूँगा, इस टाइप का भी मत सोचिए, क्योंकि कहाँ तक डाउन लेके जाएगा वो पता नहीं, कि शायद और भी 10-20% डाउन हो जाए, वो भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हाई वोलेटाइल है, कौन कब बेच के निकल जा रहा है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, आप और हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, तो हम लोगों को पता नहीं है कब कौन बड़े आदमी आ रहा है, ट्वीट करके इन्वेस्ट करके मार्केट उठ जा रहा है, उसके बाद बेच के निकल जा रहा है करोड़ों प्रॉफिट करके, और हम बैठे हैं। तो ये, और हम लोग, आप ट्रेडिंग भी कर नहीं पाओगे, ट्रेडिंग पे बहुत टाइम आप लोगों को चाहिए होगा। तो इसीलिए यही सजेशन रहेगा कि यही मतलब हम लोगों के लिए ही लर्निंग रहेगा कि हम लोग शांति से ये सब अप डाउन से नहीं जाना है। आपके पास कुछ पैसा है तो कुछ पैसा आप डाल सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास अभी 2-4 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, मार्केट डाउन हुआ है, उससे 1%, 1000, 2000, 5000 डाल दीजिए। आपके पास 1 करोड़ है, उसमें 1,50,000 डाल सकते हैं। तो आप जितना अपना बैलेंस है, आप उस हिसाब से आपका रिस्क ले सकते हैं कि वो पैसा मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता, चला भी जाएगा, डाउन भी हो रहा है, ठीक है, होने दो, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप डालिए, क्योंकि बिटकॉइन का जो हिस्ट्री है वो 5-10 साल से आपको बहुत गुना दिया है। तो आप 10 साल के, 5 साल के सोच में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और ये आज लो हो गया इन्वेस्ट कर दूंगा, कल हाई हो गया बेच दूंगा, फिर पता नहीं अब हाई में बेच दिया और हाई हो गया, देखते रहूँगा इसमें हाई क्या किया, बेच दिया, इतना बढ़ गया, और अभी घट गया, फिर अभी क्या इतना घट रहा है और भी घट जाएगा करके लॉस में बेच के निकल जाऊँगा। नहीं निकलना है बेच के, जितना भी लो हो जाए, जीरो तो नहीं होगा ना अभी इतना जल्दी। चलो वो पैसा आप बिटकॉइन को डोनेट ही कर दिए भाई, ले लो मेरा पैसा। इस हिसाब से आप पैसा लगाइए जो कि आपको कोई दुख ना दे। ये अप एंड डाउन से खुश रहिए, कोविड के हिसाब से हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो भी होगा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए, और मार्केट का अप एंड डाउन से, ग्राफ से मज़ा लीजिए, और हेल्दी फूड खाइए, खुश रहिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।